आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एआई का चैप्टर 2 फ्रॉम पार्ट ए का सेशन 2 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. Before starting the video, hit the subscribe button, like the video for more content like this. Now starting with the chapter, I think that आप लोगों ने पुरानी वीडियो देख ली होगी, इससे पिछली वीडियो, क्योंकि वो सेशन 1 है और यही उसका कंटिन्यूएशन है. तो अगर नहीं देखिए तो आई सजेस्ट पहले वो देख लो, नहीं तो उसमें और सेशन 1 और सेशन 2 में कोई रिलेशन नहीं है. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर टू. ओके, सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. तो what is strength and what is weakness? Strength is something in which we are good at and we can just perfectly perform at it with no problem, hesitation, distraction. And weakness is something in which we feel scared of doing and we just don't want to, we hesitate doing it. So yeah, this is weakness. Okay, now let's start with this. Have you ever wondered why you get good marks in one subject and not so in another subject? कभी सोचा है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स क्यों मिलते हैं और किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में नहीं मिलते हैं? देखो, अगर यहाँ पे आप बोलो हाँ, तो जैसे मेरा इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, तो मुझे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलेंगे विच इज़ माई स्ट्रेंथ. लेकिन वहीं पे अगर मेरा मैथ्स ख़राब है तो मैथ्स में मुझे ख़राब मार्क्स मिलेंगे विच इज़ माई वीकनेस. ठीक है, तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ क्या हुई? इंग्लिश सब्जेक्ट. और मैथ्स क्या हुई? मेरी वीक सब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, कभी लगा है कि किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिले हैं और दूसरे में उतने अच्छे नहीं मिले हैं? तो येस, डिपेंड्स ऑन यू. क्या पता आपको सच में सब में ही अच्छे मिलते हो. Knowing what you do well or not so well will help you in converting your weakness into strength and strength into an exceptional performance. अगर आप जान जाओ कि आप क्या अच्छा कर सकते हो और क्या ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हो, तो ये आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलेगा और स्ट्रेंथ को सबसे हट के एक अच्छी परफॉर्मेंस दिलवाएगा. ठीक है, द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस एनालिसिस हेल्प्स यू इन दिस प्रोसेस. अपनी अच्छाई और अपनी बुराई जानने के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस. ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिंस विद नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट. सबसे पहले हम अपने आप को जानेंगे. अगर हम अपने आप को जानेंगे ही नहीं तो एनालिसिस कैसे कर पाएंगे, राइट? तो पहला टॉपिक है हमारे इंट्रोडक्शन के बाद नोइंग योर सेल्फ. इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, वॉट यू लाइक, वॉट यू डू नॉट लाइक, वॉट आर योर बिलीव्स, what are your opinions, what is your background, what do you do well and what you do not do well. ठीक है, तो अगर आपको अपने आप को जानना है तो उसके लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आप हो कौन. फॉर एग्ज़ाम्पल वो रमा है, ठीक है, आपको क्या पसंद है? रमा को बोलना पसंद है, उसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, है ना. आपको क्या नहीं पसंद है? रमा को साइंस नहीं पसंद है ना. आपके बिलीव्स क्या हैं? आपके ओपिनियंस क्या है कि मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए एंड समथिंग लाइक दैट. ठीक है, आपका बैकग्राउंड कहाँ है? फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग. ठीक है, वॉट यू डू वेल. आप क्या अच्छा कर सकते हो? आप लिख सकते हो, यू हैव अ गुड हैंड राइटिंग और यू आर गुड इन मैथ्स, है ना. और आप क्या अच्छा नहीं कर सकते हो? यू आर बैड एट डांसिंग, यू आर बैड एट सिंगिंग. ठीक है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए बिफोर डूइंग अ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हु यू आर बिकॉज ओनली देन कैन यू मेजर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. ये जानना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस नहीं कर पाओगे. ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. Being self-aware or understanding who am I means looking outside our usual characteristics such as our name, qualifications and the relationship we have with others. तो अपने बारे में जानना, अपने आप को समझना कि मैं हूँ कौन. इसका मतलब होता है जो हमारे यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे एक व्यू ऑन करना, एक बार उन पे नज़र मारना, उन पे देखना. ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे नाम, हमारी क्वालिफ़िकेशंस, हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो दूसरों से क्या अलग है, हमारे दूसरों के साथ कैसी हैं.
ठीक है। इट एक्चुअली मीन्स नोइंग आर इनर स्ट्रेंथ, हिडन टैलेंट्स। इसका मतलब है अपने पर्सनैलिटी, अपनी क्वालिफिकेशंस का देखने का मतलब है हमारी जो अंदर की स्ट्रेंथ है, हमारे जो टैलेंट्स हैं विच आर लाइक अनपॉपुलर, वी से ना अनपॉपुलर ओपिनियन, तो ऐसी जो हमारे अनपॉपुलर टैलेंट्स हैं जो हमने कभी अभी दिखाए नहीं हैं और लाइक हमें खुद ही नहीं पता है कि वो भी हमारे अंदर एक टैलेंट है, ठीक है, वो देखना और हमारी वीकनेसेस देखना, ठीक है। लेट अस लुक एट वॉट अदर कुड बी अ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस बॉक्स में स्ट्रेंथ और वीकनेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है आई एम गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशन, मैं दूसरों के भाव को समझ सकता हूँ या सकती हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट इन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स वाइल कीपिंग माई सेल्फ सेफ फ्रॉम एनी हार्म, मैं स्ट्रेंजर्स से लड़ सकता हूँ, मैं उनसे डील कर सकता हूँ वाइल कीपिंग माई सेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ रखते से, मतलब मैं किसी अनजान इंसान से बात कर सकता हूँ अपने आप को सेफ रखते हुए किसी भी हार्म से, किसी भी पीड़ा से। आई हेल्प माई पेरेंट्स इन हाउस होल्ड कोर्स, तो मैं अपने पेरेंट्स के हाउस होल्ड चोर्स में काम कर मदद कराता हूँ, लाइक वॉशिंग द डिशेज, फिलिंग अप द वाटर बॉटल्स एंड ऑल, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। अब वीकनेस के एग्जाम्पल्स, ठीक है। आई एम अनेबल टू रेजिस्ट जंक फूड व्हेन माय फ्रेंड्स सजेस्ट, जो जंक फूड है मैं वो नहीं छोड़ पाता हूँ जब मेरे फ्रेंड्स मुझे सजेस्ट करते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर्स, मुझे कंप्यूटर्स के बारे में जानना अच्छा लगेगा। नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखी हुई हैं। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होती हैं, देखते हैं क्या होती हैं। स्ट्रेंथ आर व्हाट वी डू वेल और आर गुड एट एंड एवरीवन हैव सम स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ कुछ ऐसा होता है जिसको हम अच्छे से कर सकते हैं, जिसको करने में हम माहिर हैं। सबके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ उनकी होती है, जैसे आई हैव, मेरी स्ट्रेंथ है रेसिंग, स्पोर्ट्स मेरी स्ट्रेंथ है, एथलेटिक्स मेरी स्ट्रेंथ है ना, मैथ्स मेरी स्ट्रेंथ है। एवरीवन हैव सम स्ट्रेंथ्स, ठीक है। देन वीकनेसेस ऑल्सो नोन एज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, इफ़ यू वुड लुक एट, इफ यू वुड हैव लुकड एट योर रिपोर्ट कार्ड्स, आपने देखा होगा वहाँ पे लिखा होगा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना, नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट लिखा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वीक इन मैथ्स, तो मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगा, मैथ्स, बिकॉज आई एम वीक इन मैथ्स। आर वॉट वी डू नॉट डू वेल एंड आर नॉट गुड एट, तो ये ऐसे एरियाज होते हैं जो हम अच्छे से कर नहीं पाते हैं, जिसमें हम अच्छे नहीं होते, माहिर नहीं होते हैं, राइट। एवरी वन हैव सम वीकनेसेस टू, सबकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ के और वीकनेसेस के बारे में क्या कर सकते हैं, हाउ टू रिजॉल्व देम। बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वी कैन नो वॉट वी कैन डू, और अगर हम अपने आप को समझ पाएँ तो हम ये जान सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम अपना रेफरेंस लेके हम ये अपना प्लान कर सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे तो हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने बारे में, ठीक है, कि ओके मैं रोज़ मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी इफ़ आई एम वीक इन मैथ्स, ठीक है। फिर मैं इम्प्रूव करूँगी और फिर मैं मैथ्स के लिए कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी, तो अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन, न्यूमेरिकल कुछ भी आएंगे तो मैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाऊँगी। अब अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। टेक टाइम ऑफ टू थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, पहले एक समय लो, सोचो कि तुम क्या अच्छा कर सकते हो, ठीक है। थिंकिंग ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज गुड एट, अब ऐसा कुछ सोचो जिसमें तुम हमेशा से ही अच्छे हो, ऐसा नहीं है कि अभी अच्छे हुए हो, लाइक फ्रॉम योर चाइल्डहुड, ठीक है। थिंक अबाउट व्हाट अदर्स अप्रिशिएट अबाउट यू, अब सोचो कि पिछली बार तुम्हें किस चीज़ के बारे में उस इंसान ने तारीफ़ करी थी, तुम उस चीज़ को अच्छा भी कर रहे थे, वो भी सोचो, ठीक है। आइडेंटिफाइंग वीकनेस, अब वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उन एरियाज़ को देखो जहाँ पे तुम स्ट्रगल करते हो या कोई डिफ़िकल्टी फाइंड करते हो करने में, ठीक है। दूसरों के फीडबैक को देखो जो तुम्हें दूसरों से मिलता है, ठीक है। अपना जो फीडबैक है उससे ओपन रहो, ऐसे नहीं उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया, नहीं, उससे ओपन रहो, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करो, अपने आप को छोटा मत मानो, ठीक है। और इसको देखो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कि मुझे यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं विच यू कैन आस्क फ्रॉम योर सेल्फ टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ओके।
हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं औरों से अलग कैसे हूँ. वट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है. देन वॉट डू आई डू बेटर देन अदर्स, मतलब पहले तो हो गया कि मुझे दूसरों से कौन सी चीज़ें से क्या चीज़ें जो मुझे दूसरों से अलग बनाए, है ना. और वॉट डू आई डू बेटर देन अदर्स, मैं दूसरों से क्या अच्छा कर सकता हूँ. लोग मुझ में क्या चीज़ एडमायर करते हैं, देखते हैं, और मैं किस वजह से, किस रीज़न से स्टैंड आउट करता हूँ, अलग हो दिखता हूँ सबसे. ठीक है. वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल, मैं कहाँ पे परेशान होता हूँ और कहाँ पे स्ट्रगल करता हूँ. वेयर एंड हाउ वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी. ठीक है. अब कहाँ और कैसे जो दूसरे लोग हैं मुझसे अच्छे से परफॉर्म करते हैं. वॉट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स. ठीक है. क्या एडवाइस इम्प्रूवमेंट का कि तुम्हें इस क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा. ठीक है. तुम थोड़ा और तेज़ बोल सकते हो. तो क्या इम्प्रूवमेंट के एडवाइसेस मुझे दूसरों से मिलते हैं. अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ सेशन 2, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़. ठीक है. अब एबिलिटी और इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है. इंटरेस्ट इज समथिंग इन विच वी समथिंग विच इज़ वी आर इंटरेस्टेड इन, जो हमें करना पसंद हो. ठीक है. एंड एबिलिटी इज समथिंग विच इज़ आर सेल्फ इनबिल्ट चीज़ होती है एबिलिटी. लाइक आई हैव द एबिलिटी टू स्पीक gently. I have an ability to be an anchor. I have an ability to be a good anchor. Why? Maybe because of my genes, maybe because of many of other reasons, right? But if I have an interest in studying AI, right? अगर मुझे AI करने में इंटरेस्ट है तो दैट इज़ समथिंग जिसमें मुझे अपनी रुचि रखी हुई है. ठीक है. रुचि है मेरी. ठीक है. अब देख लेते हैं फिर भी क्या मतलब होता है. इंटरेस्ट आर थिंग्स दैट वी इन्जॉय डूइंग. इंटरेस्ट में इंक्लूड, तो इंटरेस्ट ऐसी चीज़ें होती है जो हम करना पसंद करते हैं. ठीक है. इंटरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है. एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू एट स्कूल एंड इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी. तो जो एक्टिविटीज़ आप स्कूल में करते हो, अपने फ्री टाइम में करते हो, जो आपको खुश रखती हैं. ठीक है. एक्टिविटीज़ यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क्ड यू टू डू इट. ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप करते हो जबकि किसी ने आपसे पूछा नहीं है करने को, लेकिन आप तब भी करते हो. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे ड्राइंग करने को नहीं बोला बट स्टिल आई एम ड्राइंग. ठीक है. किसी ने नहीं बोला कि जाके बाहर बैडमिंटन खेलो बट स्टिल आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स. ठीक है. दैट इज़ समथिंग विच माई इंटरेस्ट इज़. Activities you want to learn or would like to do in the future. For example, if I want to learn calligraphy or I want to pursue my career in writing and all skills. Okay, so that is my interest. Got it? Ability, on the other hand, is an acquired or natural capacity that enables an individual to perform a particular job or task with considerable proficiency. मैंने जैसे बोला, it is natural capacity और an acquired capacity. ठीक है. naturally आता है तो acquisition से आता है. ठीक है. to perform particular job or task without considerable proficiency. समटाइम्स इंटरेस्ट में नॉट मैच एबिलिटीज़. कई बार हमारे जो इंटरेस्ट है वो हमारी एबिलिटीज़ से मैच नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन एबिलिटी टू रन फास्टर बट आई एम इंटरेस्टेड इन ड्राइंग. सो समटाइम्स आर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ डजंट मैच. ओके. In those cases, you can either improve your abilities to follow some other path. इन cases में या तो आप अपनी abilities को और अच्छे से improve करो जिससे आप अपना career path इन abilities पे के बेस पे बनाओ, या फिर for example you may like cricket जो कि आपका interest हुआ but you may not be able to play due to necessary power of skill or ability. For example, अगर आपको cricket पसंद है but you are not eligible by any reason. ठीक है. maybe because of disability, because of anything. ठीक है. आप नहीं खेल सकते हो. so you won't be able to pursue it, right? but it is still your interest. ठीक है. due to the necessary power or skill, ठीक है, required to play the game. in that case it is not necessary to become a cricketer. अगर मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट है but due to some of my inability, my parents not allowing me, and for some any XYZ reasons, if my ability is not that I can pursue it as my career, so I can't be an artist in future. Got it?
By this, we conclude with our session 2.2, and in next video we'll be continuing with our next session. Till then, thank you. Have a nice day.